Good morning, dear students. Today we will solve a numerical. प्रीवियस क्लास में हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था. आई थिंक आप सभी को फॉर्मूला याद होगा. वो फॉर्मूला क्या था? वो था G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. What is capital G? Yes, capital G is here gravitational constant. What is M? Capital M. M is the mass of the planet. And what is R? R is the radius of the planet. Clear? यहाँ पे हम लोगों ने एक कंक्लूजन निकाला था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी से लिख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही, वो प्लेनेट के मास पे डिपेंड कर रही है. ठीक है. अगर प्लेनेट का मास ज़्यादा है तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हैं. और हमने ये देखा भी था कि जी है वो मास पे डिपेंड करता है, मास ऑफ प्लेनेट पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड वो नहीं करता. सेकेंड, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है रेडियस ऑफ द प्लेनेट. अगर रेडियस इंक्रीज होती है, ठीक है, रेडियस हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अर्थ के केस में पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम. और इक्वेटर पे क्या होती है? मिनिमम. वो इसी वजह से है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. ओके. अब जो क्वेश्चन गिवन है अपने को, देखो इसमें हमें क्या निकालना है? स्मॉल जी की वैल्यू, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. कहाँ पे? मून की सरफेस पे. इससे पहले हम अर्थ की सरफेस पे फाइंड आउट कर चुके हैं. अर्थ की सरफेस पे जो स्मॉल जी की वैल्यू आई थी वो कितनी थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू. नाउ वी विल सोल्व ए second numerical. Capital G is a constant. M we have to given 7.4 10 to the power 22, and radius of M, radius of planet is also given 1740 किलोमीटर. ओके, इसको मीटर में भी चेंज कर सकते हैं. नाउ सोल्व इट. वैल्यू ऑफ कैपिटल जी 6.7 इंटू 10 to the power -11 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ capital M, that is 7.4 into 10 raised to power 22 upon R. R given अपने पास 1740 किलोमीटर. इसको हम किस में चेंज करेंगे? इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं. मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1.74 इंटू 10 raised to power 6 होल स्क्वायर. कैसे चेंज करेंगे? जैसे 1740 अपने पास, इसको 1000 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे ना. तो 3 and 1 40 तो हमारे पास हो गए. पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो 20 और मिलेंगे हमें. तो 10⁻6 इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 10⁻6. इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, इसको जो कि हमने यहाँ पे यूज़ भी किया है. डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून. दैट इज़ वो अपने पास आएगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. 1.63 हमारे पास वैल्यू आई, जो कि अर्थ के कंपैरिजन कितनी है? अगर हम देखें तो अर्थ के कंपैरिजन ये है 1/6 ऑफ द अर्थ. क्योंकि अर्थ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू 9.8. ओके. और मून पे कितनी है? 1.63, जो कि अर्थ से 1/6 है. ठीक है. तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो मून है वहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू डिफरेंट है. इट मीन्स मास देखो यहाँ पे कम है. अर्थ का मास कितना था? 6.4. पता है ना आप सभी को कितना था? 10⁻24 में था वो, 24 में. और यहाँ पे कितना है? 22 में है. ठीक है. ओके. तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो ये फॉर्मूला जो हमने लिखा था, इसमें हमने कई सारे कंक्लूजन फाइंड आउट किए थे. जिसमें एक कंक्लूजन ये भी था कि ग्रेविटी की वैल्यू पोल्स पे क्या होती है? सबसे ज़्यादा. ठीक है. इक्वेटर पे क्या होती है? वो मिनिमम. और सेंटर ऑफ द अर्थ पे क्या होती है? वो 0. ठीक है. ऐसे हमने यहाँ पे क्या देखा है कि स्मॉल जी की वैल्यू मून पे क्या है? अर्थ से कम है, क्योंकि अर्थ का मास क्या है?
मून से ज़्यादा है तो वहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। डियर स्टूडेंट्स, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है, आप सभी को पता होना चाहिए। कैपिटल जी हमारे पास एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, पर स्मॉल जी की वैल्यू आप लोग देख चुके हो कि चेंज होती है, इक्वेटर पे अलग है, पोल्स पे अलग है, डिफरेंट प्लेसेस पे इसकी वैल्यू डिफरेंट है। क्लियर, इस चीज़ को हम देख भी चुके हैं। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था जो हमें इस कंक्लूजन पे लेके आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंट प्लैनेट्स पे डिफरेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट प्लैनेट्स का मास क्या है, डिफरेंट है, उनकी रेडियस क्या डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ओके, तो यहाँ से देखो कल हमने कंक्लूजन देखा था लास्ट वीडियो में, वो क्या था कि जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मीन्स अगर हम यहाँ से एक मास ड्रॉप करें जो कि 2 kg का है, और सेकंड मास हम ड्रॉप करें जो कि मान लो 4 kg का है, तो दोनों अर्थ पे सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे, सेम टाइम पे। डियर स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, ठीक है। अगर डियर स्टूडेंट्स एयर रेजिस्टेंस को आप यहाँ से रिमूव कर दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो आप अगर एक फीदर पंख को और एक हथौड़े को अगर आप गिराओगे तो दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे। मैं आपको इससे रिलेटेड एक वीडियो भी शेयर करूँगा, आप उसको देखना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। एक और यहाँ पे हम एक टॉपिक देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के बारे में आप सभी को पता है कि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ क्या होती हैं, पता है सभी को, व्हाट आर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ डिस्कस किया था हमने। वो सभी बॉडीज जिन पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट हो। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप करें और उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगे, ठीक है, और कोई फोर्स इस पर ना लगे, तो वो बॉडी उस टाइम किस पोजीशन में होगी, वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज की पोजीशन में होगी। मतलब उसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। क्लियर। तो इसकी भी कुछ इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, वो इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। वैसे इक्वेशन ऑफ मोशन तो हम पढ़ चुके हैं पहले, फर्स्ट चैप्टर में, आप सभी को पता होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन थी हमारे पास। आई थिंक आप सभी को याद होंगी ये 3 इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। अब यही 3 इक्वेशन हमें फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए भी पढ़नी है, ठीक है। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी। तो देखिए जब हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी वहाँ पे एक्सेलरेशन किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या यूज करेंगे, स्मॉल जी तो यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन था किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इसलिए यहाँ पे हमने ए यूज किया था। बट जब हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो वहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग एस यूज कर रहे थे, ठीक है, डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हाइट, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं तभी तो उस पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एच, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेंगे आपके पास, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। देखो यहाँ पे a था, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, स्मॉल g। तो जहाँ पे a था वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मॉल g का यूज करेंगे, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, देखिए सेकंड इक्वेशन बनेगी s की जगह क्या लेंगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसा। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये 3 इक्वेशन बनेंगी हमारे पास फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए,
डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आप सभी को आती हैं। जिन स्टूडेंट्स को ये तीनों इक्वेशन आती हैं उनको इन तीनों इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने ए यूज किया था, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे यूज कर रहे थे हम एस, डिस्टेंस के लिए, ठीक है, वन डायमेंशन एस हम यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, एच, हाइट का यूज करेंगे। क्लियर। तो इस पे जो न्यूमेरिकल सोल्व होंगे, आप पहले न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं इन इक्वेशन से, तो आप इन पे भी इन इक्वेशंस पे भी न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्क क्या होगा, देखिए फ़र्क ये होगा कि कुछ आपको साइन कन्वेंशंस ध्यान रखने पड़ेंगे। साइन कन्वेंशंस क्या होंगे आपके, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ठीक है, या फिर हमने उसको नीचे फेंका, तो हम जो है वो साइन कैसा लेंगे, हम ग्रेविटी का साइन कैसे लेंगे, ठीक है। हमें सबसे मेन चीज़ यही देखनी है कि जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी की वैल्यू हमें कैसी लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, या पहले ड्रॉप ही ले लेते हैं। मान लो हमने ड्रॉप कर दिया, यहाँ से हमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप का मीनिंग आप सभी को पता है, मैं आपको बता चुका हूँ ड्रॉप का मीनिंग क्या है। ड्रॉप का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो जीरो है, ठीक है। जब भी आपके पास न्यूमेरिकल में ड्रॉप लिखा आएगा, तो ड्रॉप का मीनिंग क्या होगा, वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। क्लियर। अब देखिए ऑब्जेक्ट है वो नीचे जा रहा है, ठीक है, और ग्रेविटी भी उसको किधर पुल कर रही है, नीचे ही, मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड जा रहा है। तो इस केस में हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया और ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ग्रेविटी की जो इफेक्ट है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो यहाँ पे जी कैसा आएगा हमारे पास, पॉजिटिव। क्लियर। यहाँ से आपको एक साइन कन्वेंशन या हमें ये पता चला कि ग्रेविटी को हम किस साइन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को थ्रो करें, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको थ्रो किया, तो थ्रो करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो नहीं सकती, क्योंकि कोई ना कोई हम इसको वेलोसिटी देंगे तभी तो ऊपर इसको थ्रो कर पाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और जी देखिए, जी अब हमने इसको ऊपर थ्रो किया है, मान लो यू स्पीड से, बट अर्थ क्या करेगी, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी ना ग्रेविटी की वजह से। तो देखो ग्रेविटी कहाँ लग रही है इस पे, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कहाँ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या लेंगे हम नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था वो ग्रेविटी के टुवार्ड्स, जिधर ग्रेविटी की वैल्यू थी उधर ही मूव कर रहा था। तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, जी की वैल्यू हमने पॉजिटिव ली है, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, जी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। आई थिंक आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखो फ्रीली फॉलिंग बॉडी को जो हम ड्रॉप करते हैं तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं, जीरो लिखते हैं। ये वैल्यू आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। इस केस में देखिए हमने थ्रो किया है, तो थ्रो करने के बाद क्या होगा, आप ये बताओ। थ्रो करने के बाद ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट तक पहुँचेगा, पर्टिकुलर हाइट तक। मान लो आपने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ठीक है, तो मान लो यहाँ पहुँच के वो स्टॉप हो जाएगा, किसी न किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या होगा, स्टॉप ही तो होगा। तो यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। डियर स्टूडेंट्स, छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी की भी वैल्यू है या कहीं ग्रेविटी की डायरेक्शन है, तो हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। बट अगर अब जो ऑब्जेक्ट है वो अपोजिट मूव कर रहा है, अपोजिट टू द ग्रेविटी, तो वहाँ पे हम क्या लेंगे, इसकी वैल्यू नेगेटिव। ओके, देखो यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा है तब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखो जब थ्रो करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। ऊपर थ्रो करने पे वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या बन जाएगी, वो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव। ओके, यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं, देखो सिंपल लैंग्वेज में, अगर हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो रिटार्डेशन होगा ना, पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या
उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, इसलिए भी हमने यहाँ पे क्या लिया है, इसको पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लिया है, नेगेटिव। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटार्डेशन, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्मॉल जी की वैल्यू नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखिए जब ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और जब थ्रो करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, जीरो। ओके, व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो। ओके, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, कुछ और बातें हम यहाँ पे करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको देखो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, देखिए आप स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल। जो क्वेश्चन हमने पहले फर्स्ट चैप्टर में सोल्व किए थे इक्वेशन ऑफ मोशन पे, कुछ उसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, बस यहाँ पे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से हो रही है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन को देखिए, थ्रो किया गया है। ठीक है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो यहाँ पे है नहीं, और इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, जिसको हम यू से लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब तक आपको जी की वैल्यू ना दी जाए, आप स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा 9.8 ही लेके चलेंगे। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे अर्थ की ही बात होगी। ठीक है, और किसी प्लेनेट की बात नहीं हो रही है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लेके चलेंगे। पूछा कि आपसे हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिन टू फॉल, मीन्स ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, तो थ्रो करने के बाद कितना हाई वो पहुंचा है दोबारा से नीचे गिरने से पहले। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने थ्रो किया, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पहुंच गया वो, अब वो वापस नीचे की तरफ आने के लिए मूव करेगा, तो उससे पहले मीन्स ये जो हाइट है आपको निकालनी, मतलब मैक्सिमम हाइट आपको निकालनी है कि ऑब्जेक्ट को थ्रो करने के बाद उसने कितनी मैक्सिमम हाइट गेन की है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तीन इक्वेशन है हमारे पास, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो हमारे पास u है और g है। ठीक है, v भी तो बता सकते हैं यहाँ पे, v फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया था, जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो तो होती है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या बन जाती है, जीरो। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, g आपको गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको h फाइंड आउट करना है, h। तो ये सभी डेटा तो हम थर्ड इक्वेशन से ही कलेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है, देखिए, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखना आप, v जो है वो कितना है, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, स्क्वायर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। u देखिए, u कितना आपके पास 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना 9.8। अब देखिए हमने इसको ऊपर थ्रो किया है, ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किधर किया है, इन अपर डायरेक्शन, और ग्रेविटी की वैल्यू किस साइड है, ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो यहाँ पे g हम कैसा लेंगे, माइनस का लेंगे, माइनस 9.8 इंटू एच आपको फाइंड आउट करना है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 9.8 इंटू एच इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, अभी तो माइनस का है, तो h क्या आएगा आपके पास 4000 बाई 2 इंटू 98। इसका पॉइंट हटा दिया तो ऊपर क्या आएगा आपके पास 4000। ओके,
इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ गया ये आ गया 2000/98, 2000/98। क्लियर। इसको जब सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 20.4 मीटर, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। क्लियर। तो यहाँ से देखो हमने क्वेश्चन में क्या देखा कि ग्रेविटी की वैल्यू हमने नेगेटिव ली। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन है वो सही नहीं होगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि हमने सब कुछ सही किया है, हमने मेथड भी सही लगाया है, फॉर्मूला भी सही लगाया है, हमारा आंसर रॉन्ग क्यों आ रहा है। आंसर रॉन्ग इसलिए आएगा क्योंकि अगर आपने साइन कन्वेंशन का ठीक से यूज़ नहीं किया तो आंसर आपके गलत ही आएंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस का आपको ध्यान रखना है कि कब ग्रेविटी को पॉजिटिव लेना है, कब ग्रेविटी को हमें नेगेटिव लेना है। ठीक है, मैंने बताया था अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो कर रहे हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही है तो वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करेंगे तो ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, ग्रेविटी की डायरेक्शन भी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो उस टाइम हम क्या लेंगे, उसको पॉजिटिव लेंगे। क्लियर। बहुत सारे क्वेश्चन आप इस टाइप के सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व भी करवाऊंगा इस क्वेश्चन में। देखो इसके अलावा हम यहाँ पे क्वेश्चन थ्रो के अलावा ड्रॉप भी आ सकता था। जब यहाँ पे अगर ड्रॉप लिख दें, ठीक है, इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ड्रॉप में यू क्या आ जाएगा पास 0, बट उस टाइम वी 0 नहीं होगा। ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। ये कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो आप कंटिन्यूस जब क्वेश्चन को आप जब सोल्व करोगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें पता चलेंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।